एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। पिछले टॉपिक में आपने हाई लेवल, लो लेवल, प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इन सब के बारे में समझा। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सर्वर साइड क्या होता है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग्स क्या होती हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो वो कोई भी लैंग्वेज जो जिसे रन करने के लिए किसी सर्वर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़े उसे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा, अगर आपका कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है तो सुना होगा कि वो एज अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो किसी बैकएंड टेक्नोलॉजी, बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वर्क कर रहा है। ना बात करते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो कोई भी लैंग्वेज जो क्लाइंट मशीन पर डायरेक्टली रन हो, उसे किसी सर्वर एनवायरनमेंट की ज़रूरत ना पड़े, उसे क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट, एजेक्स। ये सभी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका यूज़र एक्सपीरियंस को जस्ट इंक्रीज़ करना होता है। ना बात करते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जैसे कि पीएचपी, जावा, पाइथन, एएसपी, सी प्लस प्लस, ये सभी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इनका मेन पर्पस होता है डेटा को मैनेज करना। मैनेज करने से मतलब है डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, शो करना, फैच करना या सर्च करना, डिलीट या इरेज करना, एडिट या अपडेट करना। ये सब इनका प्राइमरी जो पर्पस होता है वो यही होता है। वहीं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन पर्पस होता है यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाना। लोकल स्टोरेज यानी कि जो टेम्पररी स्टोरेज होता है उससे मैनेज करना काफ़ी हद तक, जैसे कुकीज़ कुकीज़ हो गया, इंडेक्स टीवी हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया जो हमारे वेब ब्राउज़र में होता है, उन्हें मैनेज करना, कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना या उसे रिट्रीव करना जिससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छे से इंक्रीज़ किया जा सके। दूसरा पर्पस क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है यूज़र इनपुट को हैंडल करना। जैसे आपने किसी वेबसाइट को अगर विज़िट किया तो आपको ध्यान हो, जैसे आप जब भी कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपको नहीं पता चलता है उसका क्या होता है, लेकिन बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई होती है उसके थ्रू या तो आपके डेटा को स्टोर किया जाता है डेटाबेस में, या कोई थर्ड पार्टी लाइक ईमेल वगैरह सेंड किया जाता है या एसएमएस वगैरह सेंड किया जाता है। तो कुछ वेब सर्विसेज को भी हैंडल किया जाता है। ठीक है, वेब सर्विसेज लाइक ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सअप, ये सब अदर सर्विसेज में आ जाते हैं, इन्हें हैंडल करना। ओके, वहीं क्लाइंट साइड का मेन पर्पस मैंने आपको बता दिया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो शायद आपको अच्छे से समझ आए। तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, learnhindiTuts.com। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स पढ़ सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक ओपन कर लेता हूँ, जावा का मैंने एक टॉपिक ओपन किया, टाइप कास्टिंग का। आप जब इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा स्टोरेज का। यहाँ पर ऑप्शन ना दिखे तो यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाके आप इसे इनेबल कर लेना। तो जैसे ही आप स्टोरेज में जाओगे तो ये आप जो भी देख रहे हो ना, कैसे कुकी, इंडेक्स, लोकल और सेशन स्टोरेज, इन्हें जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़र एक्सपीरियंस, लाइक आप जैसे ही क्लिक करते हो देख रहे हो वैसे पॉपअप ओपन हुआ तो थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है इससे। ठीक है, तो इसलिए इसे यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप वेबसाइट पर कभी यूट्यूब की वेबसाइट विज़िट करना, लाइक ब्राउज़र में ओपन करके गाने वगैरह सुनना, तो जो जो गाने आप सुनेंगे ना उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है।
फिर आप इंस्पेक्ट करके देखना वो कहीं ना कहीं लोकल स्टोरेज में वो मैनेज करते रहते हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट बन के ऑटोमेटिकली तैयार हो गई है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, जो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि क्लाइंट साइड या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनका कोड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, वो आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी रन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इधर लिख देता हूँ मैं ओएस। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीएचपी, जावा, सी प्लस प्लस, ज़्यादातर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही होती हैं, जिन्हें आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम आप रन क्रिएट करोगे। लाइक आपने पीएचपी का विंडो पर एक प्रोग्राम बनाया, उस सेम सोर्स कोड को आप मैक या लिनक्स पर रन करोगे ना तो कोई एरर नहीं आएगी आपको। वहीं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो एक पर्टिकुलर ओएस पर ही रन होगी। अगर आपने विंडो पर वो प्रोग्राम बनाया है तो वो प्रोग्राम जो है विंडो पर ही रन होगा, उस पे ही वर्क करेगा। आप उसे लिनक्स या मैक पर रन करोगे तो वो नहीं होगा। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।